नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में कि इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है। जितनी जल्द से जल्द आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, बिना देरी के आपको जाना चाहिए। आप इसमें कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमारा इस्केमिक टाइप होता है, हेमरेजिक होता है और एक होता है मिनी स्ट्रोक। ये TIA के रूप में जानते हैं। तो बात करते हैं इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में। तो इस्केमिक स्ट्रोक हमारा ज़्यादातर 80% मामले इस्केमिक स्ट्रोक के ही होते हैं। इसमें होता क्या है कि जो ब्लड सप्लाई होती है हमारी ब्रेन की, उसके अंदर रुकावट पैदा हो जाती है। और रुकावट होने के क्या कारण सकती है, यानी कि ब्रेन के अंदर ही उसमें कोई थक्का जम जाए या कोई बाहर से थक्का, यानी कि ब्लड में कहीं से भी वो इम्बोलाई यानी कि जिसे हम बोलते हैं, वो आके उस ब्लड ब्रेन की सप्लाई को रोक दे। जिससे होता क्या है कि उस पर्टिकुलर ब्रेन की सप्लाई रुकने के कारण उस हिस्से का काम करना बंद हो जाता है। इसको हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। दूसरा हमारा होता है मिनी स्ट्रोक, जिसको हम TIA बोलते हैं, ट्रांजिट इस्केमिक स्ट्रोक। इसके जो लक्षण होते हैं वो आमतौर पर 24 घंटे में खुद ही दूर हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा स्ट्रोक हमेशा खतरे की घंटी के रूप में आता है, मतलब आपको फिर से स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरा है हमारा हेमरेजिक स्ट्रोक, जो 15% लोगों में देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि दिमाग के अंदर ही कोई भी ब्लड वेसल की इंजरी हो जाए या फट जाए, इसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। और अब इस बात करते हैं स्ट्रोक में इसके लक्षण क्या है, मतलब किन कारणों की वजह से हमें स्ट्रोक होने के कारण होते हैं। सबसे पहला जो कारण देखा गया है कि हाई बीपी के कारण जो हमारी मस्तिष्क की नसों पे जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। और उस बढ़े हुए प्रेशर के कारण हमारी जो धमनियाँ होती हैं वो फट जाती हैं। नॉर्मली हमारा बीपी जो होता है 120 और 80 रहना चाहिए। जब भी ये बीपी हमारा ज़्यादा मात्रा में होगा, यानी कि 160 180, तो इस हाई बीपी के कारण स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बीपी किन कारणों की वजह से बढ़ता है, उसमें देखा गया कि हमारी जो आजकल की लाइफ स्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें ज़ीरो हो चुकी है, और हम ऐसी लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं जिसके कारण हमारा बीपी बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और सीढ़ियाँ, मतलब नॉर्मल आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं, जैसे सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, लिफ्ट का इस्तेमाल करना बंद कर दें, डेली योगा, साइकिल चलाएं और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें। घर में ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, पैदल चलने की कोशिश करें और जितना आप चल सकते हैं अपनी बॉडी के अनुसार उतना वॉक करें। और टाइम पर अपना खाना है, नॉर्मल अपना बीपी चेकअप कराते रहिए। और दूसरा ये है कि एक शुगर भी हमारी बॉडी में बीपी बढ़ाने के खतरे को में होता है। जब भी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर बढ़ा होगा तो स्ट्रोक और दिल की बीमारियों जैसे खतरे बढ़ जाते हैं। अधिक मात्रा में अगर यानी कि ब्लड शुगर आपका ज़्यादा रहता है तो आपकी बॉडी में फ़ैट जमा होना शुरू हो जाता है और क्लॉट होने के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपका जो खाली पेट का ब्लड शुगर होना चाहिए, फास्टिंग ब्लड शुगर जिसे हम बोलते हैं, वो 100 मिलीग्राम डाइल्यूशन से कम होना चाहिए और खाना खाने के बाद 120 से 140 रहना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि हमारा शुगर, ब्लड शुगर हमारा 120 या 25 तक रहता है और खाना खाने के बाद हमारा 140 या 160 है, तो एक प्री डायबिटिक यानी कि शुगर की एक कंडीशन है, प्री डायबिटिक उसे बोलते हैं। उस कंडीशन में इस चीज़ को आप नॉर्मल तरीके से रोक सकते हैं, यानी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए और इससे आप मुक्त हो सकते हैं। दूसरा ओबेसिटी पे भी अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आप बीपी और शुगर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। मोटापा एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण हमारी बॉडी में डायबिटीज़, दिल की दिक्कतें और ब्लड में हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां हमारी बॉडी में आ जाती हैं। और इन सब में होता क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी जीरो होने के कारण भी ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। और एक है AF, आर्टरी फिब्रिलेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारी जो दिल की जो गति होती है वो असामान्य तरीके से, मतलब 120 130 होने चालू हो जाती है, मतलब ये लगातार बढ़ती रहती है। इसके कारण भी कभी कभी स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। स्ट्रोक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे हम गोल्डन आवर्स कहते हैं। जब से भी आपको लक्षण दिखाई दे, और ये इसका पीरियड होता है 4 से 4.5 घंटे, इसको हम गोल्डन पीरियड्स कहते हैं। इसी पीरियड्स में आपको कोशिश करनी चाहिए कि मरीज़ को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाएं। और एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पे आपकी न्यूरोलॉजिस्ट हो और जहाँ पर CT स्कैन या MRI की सुविधा हो, और विद इन इस गोल्डन पीरियड्स के अंदर ही आपको ट्रीटमेंट मिल सके। होता क्या है कि जितनी जल्दी आप जाएंगे उतने ही मरीज के
लक्षणों को पहचान कर उसके इलाज को हम शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।